brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये विक्टिम है जी बडोली रेप केस में जी, जो कि कसौली में हुआ था। कौन सी डेट को हुआ था? 3 जुलाई 2023। क्या हुआ था बता हमको। मैं मेरी फ्रेंड अपने बॉस के साथ कसौली गए थे। बॉस का क्या नाम था? अमित बिंदल। फिर कहाँ गए थे? कसौली गए थे घूमने। तो वहाँ पे कौन से होटल में ठहरे थे? हम न्यू रोज कॉमन होटल में। न्यू रोज कॉमन होटल। तो पूरा बताइए ना कैसे क्या हुआ, किसके साथ वहाँ पहुँचे और क्या क्या हुआ? मैं मेरी फ्रेंड अमित बिंदल वहाँ पे गए कसौली में शाम को 5 बजे करीब। ठीक है, वहाँ पे 6-7 बजे करीब मैं और मेरी फ्रेंड घूम रहे थे लॉन में, नीचे गार्डन्स वगैरह में हम लोग घूम रहे थे। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई रॉकी मित्तल से जी और बड़ौली से, जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि वो कौन लोग हैं। उन्होंने मुझे अपना इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है वो थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव है, जो पूनम है वो एक्टिव रहती है। तो उससे इंट्रोड्यूस उसको मतलब उसने रॉकी मित्तल को पहचान लिया, तो हमारी बातचीत चालू हो गई। फिर बातचीत चालू होते उन्होंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया कि मैं राजनेता हूँ, मेरा नाम मोहनलाल बडोली है, मैं मंत्री हूँ। और रॉकी मित्तल ने अपने बारे में बताया कि मैं सिंगर हूँ, गाने लिखता हूँ। ऐसे हमारी बातचीत चालू हो गई। फिर उन्होंने कहा बैठ के बात करते हैं रूम में। कौन से रूम में गए थे? 226 उन्हीं का कौन कौन थे रूम में उस वक्त? वही दोनों थे और मैं कौन कौन? और आपके फ्रेंड के अलावा और कौन लोग? कोई नहीं, वो मोहन बडोली थे कि नहीं वहाँ पे? थे। तो फिर वो उन्हीं से बात कर रहे थे ना हम, तो वही तो उन्हीं के साथ तो रूम में गए थे। वो तो बताओ ना बडोली और मोहनलाल बडोली के साथ और रॉकी मित्तल के साथ हम उस रूम में गए। उन्होंने हमें रूम में जाने के बाद ड्रिंक भी ऑफर की थी, जिसके लिए हमने विरोध किया, हमने मना। बट उन्होंने वही बातचीत चालू हुई तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी इतनी पहुंच है, मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। मेरी फ्रेंड को भी बोला, मतलब मेरी फ्रेंड के सामने मेरे को बोला कि गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। रॉकी मित्तल ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें अपने गानों में रोल दे दूंगा। लेकिन वो आपकी फ्रेंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने भी साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे गलत फंसाया जा रहा है। सर मैं एग्री करती हूँ, उसने जो बयान दिया ना मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, उसने मेरा पूरा साथ दिया। उसने जब मैं पंचकुला आई हूँ, जब भी मैं आई हूँ, मेरा रॉकी मित्तल से बकायदा बात की है, उसने खुद बात की है। सर इस बात की रिकॉर्डिंग है कि वो रॉकी मित्तल से इसकी राइट के लिए लड़ रही है। हाँ, वो मेरे लिए लड़ी है। अब ये नहीं पता उसको डराया है, लालच दिया है, क्यों उसने बयान बदला, इसमें मुझे नहीं पता। सोलन में आपकी एफआईआर कैंसिल हो गई है, क्या करना है सोलन में जो एफआईआर है? हाँ, उसका लीगल मैं जवाब दे दूंगा। पहले इससे सुन लो, फिर मैं लीगल वो बता दूंगा इसके आपको। बारे में मेरे लॉयर हाँ, आप बताओ और बताओ फिर वो कमरे में फिर क्या किया? उन्होंने फिर मुझे ड्रिंक मतलब एक इमोशनली कि आप फ्रेंड हो, पी लो, थोड़ा सा ड्रिंक ऑफर करी। मैंने मना करने के बावजूद उन्होंने थोड़ा बहुत एक प्रेशराइज, थोड़ा सा नॉर्मल फ्रेंडली उन्होंने मुझे ड्रिंक कराई। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, जिसका मैंने विरोध किया, मैंने मना किया। उसके बावजूद उन्होंने फिर मुझे डराया, उन्होंने मुझे डराया, धमकाया कि हमारी इतनी पहुंच है, ऑर्गेनाइजर जिसने बुलाया उसको डराया, धमकाया कि मैं आपको मरवा दूंगा, मेरी इतनी पहुंच है, जिसने बुलाया उसको अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे इस कमरे में क्या हुआ तुम्हें किसी को पता भी नहीं चला। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? सर ये मैं साफ साफ चाहिए। चाहती हूँ। उसने मुझे इतना डरा दिया, धमका दिया, आज मेरी जान पे अड़ी। सर मारेगा तो है मुझे, ठीक है, उसे इतना डरा रखा है तो मैं क्यों ना सच बोल के लड़ूं। मैं सिर्फ इंसान एक पहली मुलाकात हुई आपकी, ये पहली मुलाकात में आप मिलने चले गए ऐसे? जैसे कि आपने बताया कि मऊ में घूम रहे हो, पहली मुलाकात में आप रूम में चले गए। से बात करके नॉर्मली है, वो एक नॉर्मल बात हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था मुझे उस टाइम क्या होने वाला, मुझे इतना किसी को पता नहीं होता ना कि हमारे साथ आगे टाइम में क्या होने वाला है। रूम में चले जाएंगे। सर मैं रूम में बात कर रही थी, हम बात कर रहे तो चारों एक ही रूम में थे? हाँ, किस चीज की बात करने में थे? नॉर्मल फ्रेंड। तुम्हारी फ्रेंड के ये साथ बात हो रही थी कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ये दिलवा जो दूंगा। छेड़छाड़ा बता रहे हो, हाँ जी। ये तुम्हारी फ्रेंड के साथ भी है या सिर्फ तुम्हारे साथ? मेरे साथ उनके साथ नहीं कुछ?
तो इसलिए वो तुम्हारा साथ नहीं दे। मुझे नहीं पता सर, वो मेरे लिए लड़ रही थी, वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे लिए लड़ी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने रॉकी मित्तल से बात की है मेरे लिए। आपने कंप्लेंट कितने टाइम बाद दी थी? 1.5 साल बाद। सॉरी, 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद। तो इतना लंबे समय जैसे किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो तुरंत वो जमा करता है कोई भी। सर उसने मुझे धमकी दी क्या धमकी कि दी? मैं आपको गायब करवा दूंगा, आपको करवा दूंगा, आपका कुछ पता तो नहीं। उसके बाद आपने दी थी धमकी? 1.5 साल बाद आपने को धमकी दी का सर मैं उसके बाद अपनी जिंदगी जैसे जैसे डरी हुई थी, सहमी हुई थी, मैं तो फंस गई, मैंने तो नहीं टेबल लगाया ये। हाँ। तो ऐसे में सर आपको चलो बता दो, बाहर अगर बात करनी है तो बाहर कर लेते हैं। ये जो एफआईआर भी कैंसिल हुई है, ये दबाव में कैंसिल हुई है सर, वो कैंसिल नहीं हो सकती थी। लॉ क्या कहता है कि अगर एफआईआर कैंसिल करनी है तो कंप्लेनेंट को पहले इन्फॉर्म करो। इस केस में कंप्लेनेंट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। दबाव बनाने के लिए कंप्लेनेंट के ऊपर पंचकुला में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें इन्होंने बेल ली है, और जो इनकी कैंसिल हुई है वो हमने चैलेंज कर दिया सेशन कोर्ट में। वो उधर चल रही है, क्या नाम अपना, सोलन कोर्ट में। परसों हियरिंग पे लगी हुई है वो ट्यूसडे को, क्योंकि कल छुट्टी है। तो आपके पास एविडेंस क्या, सॉरी, कि आपके साथ ये सर रेप के सब मैं बताता हूँ, रेप केस में सर आइसोलेटेड प्लेस पे होता है, इसमें सोल स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल इज सफिशिएंट। अकेली लड़की अगर कहते कि मेरे साथ रेप हुआ है तो वो सफिशिएंट है, इसमें एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है।